एक समय की बात है, फारस के एक छोटे से शहर में दो भाई कासिम और अली बाबा रहते थे। कासिम ने अमीर व्यापारी की बेटी से विवाह किया, जीवन संपन्न था, और अली बाबा ने एक गरीब परिवार की बेटी से शादी की। लकड़ी काटकर जीविका चलाने के कारण उनका जीवन बहुत कठिन था। एक दिन अली बाबा सामान्य की तरह जंगल में लकड़ी काटने गया। अचानक उसने देखा कि दूर से धूल उड़ रही थी और एक घुड़सवार चोरों का दल इस तरफ आ रहा था। अली बाबा को डर लगने लगा कि वह पकड़ लिया जाएगा। उसने जल्दी से एक बड़े पेड़ पर चढ़कर छिप गया। चोरों ने एक बड़े पेड़ के सामने रुककर मुखिया ने जोर से कहा, जिस्मा दरवाजा खोलो। जैसे ही उसने कहा, चट्टान पर एक पत्थर का दरवाजा प्रकट हो गया। चोरों ने बड़ी लूटी हुई धन संपत्ति को गुफा के गहरे अंदर ले जाकर छुपाया। फिर मुखिया ने दोबारा कहा, जिस्मा दरवाजा बंद करो। चट्टान के दरवाजे ने तुरंत बंद कर दिया। चोरों के जाने के बाद अली बाबा पेड़ से नीचे उतरा और जिज्ञासु होकर चट्टान के पास गया। चोरों की तरह नकल करते हुए उसने कहा, जिस्मा दरवाजा खोलो। दरवाजा खुल गया। गुफा में प्रवेश करने पर उसने सोना, चांदी, धन संपत्ति, रेशम के वस्त्र और आभूषण देखे। अली बाबा ने कई थैले सोने के सिक्के लिए। फिर चिल्लाया, तिल दरवाजा बंद करो। पत्थर का दरवाजा बंद हो गया। वह सोने के सिक्कों के साथ घर वापस आया। घर पहुंचने पर अली बाबा ने सोने के सिक्के छुपा दिए, केवल कुछ निकालकर अपनी पत्नी से कहा कि यह लकड़ी काटकर कमाए हैं। पत्नी बहुत खुश हुई, पर संदेह हुआ कि पति के पास अचानक इतनी रकम कैसे आई। इसीलिए उसने सोना तोलने के लिए कासिम की पत्नी से तराजू उधार लेने गई। कासिम की पत्नी में संदेह हुआ और उसने छुपकर तराजू के तले में थोड़ा मोम लगा दिया। उसने देखना चाहा कि अली बाबा के घर में आखिर क्या हो रहा है। एक सोने का सिक्का तराजू पर चिपक गया। कासिम ने सोने का सिक्का देखकर तुरंत अपने भाई के पास गया और उससे सोने के सिक्कों का स्रोत पूछा। अली बाबा को अब उसे मंत्र का उद्देश्य बताना पड़ा। लोभी कासिम अगले सुबह जल्दी से गुफा की ओर भागा और चिल्लाया, दिल दरवाजा खोलो। गुफा में प्रवेश पर वह उत्साहित होकर थैलियों में सोना, चांदी, रत्न भर लिया। जाने की तैयारी करते उसने दरवाजा खोलने का मंत्र भूल गया। वह बेतरतीब ढंग से चिल्लाया, जाओ दरवाजा खोलो, गेहूं दरवाजा खोलो। लेकिन दरवाजा बिल्कुल भी हिला नहीं। उसी समय डाकू वापस आए और कासिम को धन चुराते पाया। गुस्से में उन्होंने उसे मारकर 4 टुकड़ों में काटकर गुफा के छिद्र में लटका दिया। अन्य चोरों के लिए एक चेतावनी के रूप में कासिम की पत्नी ने लंबे समय तक पति के न लौटने पर अली बाबा से मिलने का निश्चय किया। अली बाबा को संदेह हुआ, तुरंत गुफा गया और भाई का शव पाया। वह दुखित होकर शरीर को घर ले आया, लेकिन कासिम की मौत को कैसे समझाया जाए, यह एक मुश्किल मुद्दा बन गया। कासिम के घर की नौकरानी मार्कीना एक चतुर लड़की है। उसने एक पुराने दर्जी को ढूंढा जिसने उसकी आंखें ढकने बिना उसे घर तक ले जाने में मदद की। उसने उससे कासिम के शरीर को सिलने और इसे गुप्त रखने को कहा। फिर उसने तुरंत ही आवश्यक कदम उठाए। उन्होंने कासिम के लिए गरिमामय अंतिम संस्कार किया और कहा कि वह बीमारी से मर गया। डकैतों ने पाया कि कासिम का शव गायब हो गया है। वे जानते हैं कि अन्य लोग गुफा रहस्य जानते हैं और सच्चाई जानना चाहते हैं। डकैत नेता ने व्यापारी बनकर तेल टैंकों के साथ शहर में प्रवेश किया। उनमें से 39 टैंकों में डाकुओं को छुपाया गया था। केवल एक टैंक में असली तेल था। नेता ने अली बाबा के घर का पता लगाकर ठहरने का नाटक किया और तेल के टैंक को आंगन में रखने के लिए अनुरोध किया। चतुर और होशियार मालकीना ने तेल के बड़े टैंक में सांसें आती सुनी। उन्हें डाकुओं का अनुमान हुआ, इसलिए उसने एक बर्तन गर्म तेल उबालकर टैंकों में एक एक करके डाला। छिपे हुए डाकुओं को जला दिया। रात में डकैत नेता ने महसूस किया कि योजना विफल हो गई। फौरी तौर पर भागा, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। फिर से व्यापारी का भेष धारण किया और शहर में एक दुकान खोलकर बदला लेने का निर्णय लिया। डकैत नेता ने पता लगाया कि अली बाबा का भतीजा एक दुकान चलाता है, इसलिए उसने उसके साथ दोस्ती का नाटक किया। एक बार उसने अली बाबा को घर में मेहमान बुलाकर मौके का फायदा उठाकर मारने की योजना बनाई। मार्किनी ने इस व्यापारी की कमर में छुपा हुआ खंजर पाया और वह हमेशा चुपके से अली बाबा को आंकता रहता था। उसका मन बदल गया था। भोज में उसने नृत्य का नाटक किया। अचानक खंजर निकालकर डकैतों के नेता को मार दिया। अली बाबा को सच्चाई का पता चलने पर वह हैरान और आभारी हुआ। उसने तुरंत मार्किनी को रिहा कर दिया और उसे अपने भतीजे से शादी करने दिया ताकि वे धन साझा कर सकें। तब से अली बाबा का परिवार समृद्ध जीवन जीने लगा। वह गुफा का रहस्य सख्ती से बनाए रखता था और केवल आवश्यकता पड़ने पर ही खजाना निकालता था। उसके भतीजे मार्किनी के साथ मिलकर व्यवसाय चलाया और वे क्षेत्र के सबसे सम्मानित परिवार बन गए।